विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र के भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने भक्ति काल क्या साहित्य का वर्गीकरण किया था और उसके बारे में अध्ययन किया था। भक्ति काल का समय 1050 से 1375 विक्रमी है और इस काल में दो प्रकार की काव्य धाराएं प्रवाहित हुई, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में पुनः दो काव्य धाराएं प्रवाहित हुई, एक ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और एक प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर है और प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इस ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को ही हम संत काव्य परंपरा के रूप में ही जानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि कबीर है। इस शाखा के सभी कवि संत थे, इसलिए इसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है। भक्ति काल की इस परंपरा में जन जीवन की अनुभूतियों को जन भाषा में मार्मिक रूप में वाणी मिली है। इस काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है। ये अभिव्यक्ति जन जीवन की अनुभूतियों के साथ अलंकार विहीन, सहज और सरल भाषा में है। विद्वानों ने सद्दुकड़ी भाषा के रूप में जाना है। संत साहित्य साधना, भाव पक्ष तथा कला पक्ष सभी दृष्टियों से अति उत्तम है। संत कवियों का साहित्य स्वाधीन चिंतन तथा निजी अनुभूतियों पर आधारित है। अब संत काव्य की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले निर्गुण ईश्वर की उपासना। संतों ने ऐसे ईश्वर की उपासना पर बल दिया है जो निर्गुण है, जिसका रंग रूप और आकार नहीं है। निह धन गुण अर्थात जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई रंग रूप और आकार नहीं। संत कवियों ने एक ही ईश्वर में विश्वास किया है और ये माना है कि न तो उसका कोई रूप है, न उसका कोई रंग है और न वह आकार है। वह निर्गुण और सगुण से परे एक ईश्वर है। वह संसार के कण कण में विद्यमान है, अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। केवल अनुभव से गम्य है, केवल अनुभव से उसे जाना जा सकता है। वह ईश्वर जिसे संतों ने निर्गुण माना है, वह ज्योति स्वरूप, अलख और निरंजन स्वरूप है। उसे भक्ति तथा योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसका नाम अक्षय पुरुष या सत्पुरुष है। ये संसार उसी से उत्पन्न हुआ है और गुरु की कृपा से ही उसका साक्षात्कार संभव है। वह राम, वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह निर्गुण घट घट में व्याप्त है और इसी निर्गुण के बारे में कबीर ने कहा है कि जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पूप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप, जिसके न मुंह है, न माथा है और न उसका कोई रूप स्वरूप है। ऐसा ईश्वर घट घट में है, वो बसता है, ऐसा कबीर ने कहा है। दूसरी जो संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा की विशेषता है, वह है बहुदेववाद और अवतारवाद में अनास्था। संत ये की काव्य की पृष्ठभूमि में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव है। उस समय एकेश्वरवादी इस्लाम धर्म अपना प्रचार कर रहा था
और उधर संतों पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी प्रभाव था। नाथों और सिद्धों ने भी अवतारों तथा बहुदेववाद के विरुद्ध वातावरण बना दिया था। इन संतों ने समय की मांग और समय की परिस्थितियों के अनुसार बहुदेववाद का विरोध किया और लीला अवतार और अवतारवाद के भी वे समर्थक नहीं थे। इन्होंने संतों ने जिस राम का उल्लेख अपने साहित्य में किया है वह अवतार पुरुष राम न होकर एक सत्य पुरुष का पर्याय है। और कवि लिखते हैं, दशरथ सुततियों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना। ये जो राम, संतों ने जिस राम का उल्लेख किया है वह दशरथ पुत्र राम नहीं है, वह अवतारी पुरुष राम नहीं है, वह सत्य पुरुष का पर्याय है। चरणदास ने भी इस संबंध में कहा है कि ये सिर नावे राम को, ना ही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, ये तन जायो छूट। तीसरा है माया के प्रति सावधान। संतों ने आम जन को माया से दूर रहने के बारे में कहा है। संतों ने ये कहा है कि माया उसी सत्य पुरुष से उत्पन्न और सृष्टि की सृजन शक्ति है। संतों ने माना है कि माया के दो रूप है, सत्य माया और मिथ्या माया, जिसे विद्या और अविद्या माया भी कहा जाता है। माया का सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होता है, जबकि माया का मिथ्या स्वरूप ईश्वर प्राप्ति तथा सत्संग भजन में बाधा पैदा करता है और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अवरोध का कार्य करता है। संत काव्य में मिथ्या माया का ही अधिक चित्रण किया गया है और संतों ने बार बार ये निवेदन किया है कि माया से दूर रहा जाए, और इस माया से दूर रहने के लिए उन्होंने अपने काव्य में बार बार सावधान किया है। ये माया त्रिगुणात्मक स्वरूप वाली है और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश को भी जिसने अपने वह और खांड की तरह मीठी प्रतीत होने वाली माया का प्रभाव अंत में विष के तुल्य होता है। और कबीर ने कहा है कि माया माँ ठगनी है, माया माँ ठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिया कर डोले, बोले मधुरी वाणी। और एक जगह उन्होंने फिर कहा है कि मीठी मीठी माया तजी नहीं जाए, अज्ञानी पुरुष को भेल भेल खाए, माया की जल जग जल्या, कनक कामणी लागी, के विग के विधि राखिए, रुई लपेटी आगी। उससे आगे संत साहित्य की विशेषताओं में है गुरु की महिमा। संत काव्य में गुरु को महत्वपूर्ण माना है, गुरु की महिमा का बहुत अधिक महत्व है और संतों ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया है और माना है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाकर मुक्ति प्राप्त करने में गुरु ही सहायक होता है। संत कवियों ने गुरु को परमेश्वर के समान ही महत्व दिया है। सगुण भक्त कवियों के लिए भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर रहा है और निर्गुण संत कवि गुरु विश्वास से सगुण भक्तों से कहीं आगे हैं। और गुरु कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंदियो बताए। यानी परमात्मा से बढ़कर भी गुरु को स्थान दिया गया। एक जगह उन्होंने लिखा है, सतगुरु सांचा सूरवा शब्द जो आया एक, देखत ही भे मिल गया पड़ा कलेजा छेक। कहने का आशय यह है कि संतों ने गुरु को सबसे महत्वपूर्ण माना है और गुरु ही मार्ग दिखाकर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है। तो गुरु की महिमा को संतों ने सबसे अधिक माना है। हठ योग साधना।
हकार सूर्य और ठकार चंद्रमा से लिया जाता है। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की साधना शरीर में व्याप्त ब्रह्म का ज्ञान योग विधि से करना हठ योग है। इंद्रिय निग्रह और श्वास क्रिया का उचित संचालन करते हुए मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप में लीन होने की क्रिया हठ योग है। ऐसा करने से आत्मा समाधिस्थ हो जाती है और इसी में ईश्वरीय चिंतन के अनुकूल शरीर को ढालने की ये विधा है, जिसमें प्राणायाम, यम, नियम, रेचक, कुंभक आदि प्रयोगों से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, जो चट चक्र का वेदन करती है तथा सहस्त्रदल कमल से झरने वाले अमृत का पान करती है। इस तरीके से संतों ने हठ योग साधना पर भी बल दिया है। जाति पाति का विरोध। समाज में तत्कालीन समय में जाति पाति का बड़ा प्रचलन था। मध्य युग की निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापन स्वामी रामानंद थे, जिन्होंने साधना और भक्ति के द्वार शूद्रों तथा निम्न वर्ग के लिए खोल दिए थे। भक्ति में प्रेम तत्व का समावेश कर उसमें और भी सुगम तथा ग्रहणीय बना दिया था। रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास आदि संत कवि हुए हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त जाति भेद, वर्ग भेद और वर्ण भेद का विरोध किया है। कहा गया है, साहित्य में कभी उल्लेख किया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, जो तू बामण बमणी जाया, आन बाट वे क्यों नहीं आया। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संत कवि अंतः साधना के समर्थक और विश्वासी थे, अतः सभी संत कवियों ने बाह्य आचारों और मिथ्या आडंबरों का विरोध किया। इन संतों ने अंधविश्वासों के प्रति उपेक्षा के भाव व्यक्त किए। इनके काव्य पर सिद्धों और नाथों के विचारों का सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव दिखाई देता है। जिस युग में संत कवि अपनी आध्यात्मिक काव्य साधना कर रहे थे, उस समय नाना प्रकार की रूढ़ियां, आडंबर, बाह्याचार, धर्म तथा सामाजिक रीति रिवाजों के नाम प्रचलित थे। पशु बलि, तीर्थ, व्रत, आबा, तिलक, रोजा, नमाज, हज आदि आडंबरों और कर्म कांडों तथा पाखंडों का इन्होंने अपनी वाणी में खंडन किया था। हिंदू और मुसलमान दोनों को इन्होंने रूढ़ियों तथा आडंबरों के लिए फटकारा था। इस खंडनात्मक प्रवृत्ति के कारण ही कबीर को सिकंदर लोदी का भी कोप भाजन बनना पड़ा था। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जटा, भेष, माला आदि तथा मुसलमान भाइयों के हज, रोजा, कुर्बानी आदि बाह्य आचारों का विरोध किया था। उन कबीर ने लिखा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। मुसलमान भाइयों को भी इन संतों ने इसी प्रकार के बाह्य आचारों के लिए आड़े हाथों लिया और कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लही चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, ये तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। इस प्रकार समाज में फैले हुए बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का उन्होंने विरोध किया और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उन्होंने आड़े हाथों लिया और समाज सुधार की कल्पना की। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति। संतों ने भारतीय अद्वैतवाद और सूफी दर्शन के मिश्रण से अपने रहस्यवाद की सृष्टि की थी। इस रहस्यवाद के प्रवर्तक कबीर ही थे। इसमें आत्मा और परमात्मा मिलकर एकाकार होते हैं और वे कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कथ्यो ज्ञानी। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के एकाकार की बात की है। परमात्मा से जब उसका मिलन होता है तो विवाहिता पत्नी की तरह उसका उल्लास देखने योग्य होता है। संत काव्य के विरह और संयोग के पदों में रहस्यवाद की ये प्रवृत्ति स्पष्ट झलकती है
और वे लिखते हैं, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये राजा राम भरतार ये परमात्मा के स्वरूप है और उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक रूपक बांधा है और इसे विवाह के रूप में प्रकट किया। अगला है भजन तथा नाम स्मरण पर बल। सभी संतों ने ईश्वर का भजन करने और उसके राम नाम का स्मरण करने का आह्वान किया है। संत काव्य में भजन और नाम की महत्ता का प्रतिपादन है। स्वामी रामानंद ने नाम स्मरण का प्रचार प्रसार किया था और कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन और नाम स्मरणी साधन है। वेद और शास्त्रों का ज्ञान निरर्थक है और लिखा है, निर्गुण राम जपौरे भाई, अविगत गति लखी नहीं जाई। नारी निंदा। सभी संतों ने नारी को माया का रूप ही समझा था। सिद्धों में नारी सेवन की विशेष साधना प्रचलित थी, सो समाज में घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। नाथों ने इंद्रिय निग्रह और नारी की संपर्क से दूर रहकर ब्रह्म साधन के लिए योग मार्ग का प्रचलन किया था। उन्होंने नारी को साधना के मार्ग में बाधक समझा था और कवि ने लिखा है कि नारी की झाई परे अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी संग। इस तरीके से संतों ने नारी को माया का रूप समझा था और माया का रूप समझ करके साधना के मार्ग में उसे बाधक माना है। सूफी मत से प्रभावित संत काव्य समानांतर सूफी काव्य भी भारत में लोकप्रिय हुआ है और ये संत सूफी मत से भी प्रभावित थे। विरह की मार्मिक उक्तियां। संतों ने सामान्यतः नारी संसर्ग और लौकिक श्रृंगार का विरोध और निषेध किया है, किंतु ईश्वरीय प्रेम में अपना अनन्य अनुराग स्थापित किया है। श्रृंगारिक प्रतीकों से उन्होंने ईश्वर और आत्मा के अनन्य प्रेम संबंध को प्रकट किया है। श्रृंगार का चित्रण संतों ने किसी लौकिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए अथवा अपनी वासना को शांत करने के लिए नहीं किया था, अपितु उनकी अनंत विरह संतप्त आत्मा उस पुरुष से मिलने को छटपटाती रहती है और जब उस प्रियतम परमात्मा से मिल जाती है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। के विरहिणी को मीच दूं, के आपा दिखलाई, रात दिवस का दाजना, मोह पे शयान जाई। समाज सुधार की भावना। संत संत और कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। वे एक और आध्यात्मिक सात्विक जीवन के समर्थक थे तो दूसरी ओर उन्हें समाज को बुराइयों से मुक्त करके उसे अच्छा बनाने की तमन्ना भी रखते थे। वे नाथ योगियों की तरह घर बार छोड़कर साधना तपस्या करने वाले नहीं थे, अपितु घर बारी ग्रस्त संत थे। इसलिए उनकी वाणियों में जीवन के अनुभूत सत्यों की पूर्णता है। इनकी साधना व्यक्तिक हित साधना की अपेक्षा सामाजिक हित कामना अधिक है। संतों ने समाज में हिंदू मुसलमानों के बीच जो मतभेद था उसको दूर करके सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना का महती कार्य किया। वे हिंदू और मुसलमानों को एक ही मानव दृष्टि से देखते थे और समाज में सामाजिक सौहार्द और सद्भाव स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करते थे। क हिंदू मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर मन काऊ जाना। उन्होंने समय हिंदू समन्वय स्थापित करके सामाजिक सद्भाव और सौहार्द स्थापित करने का महती कार्य किया। भाषा शैली। संत कवियों ने प्राय गेय मुक्तक शैली में अपना काव्य रचा है। इनकी वाणी में गीति काव्य की भावात्मकता, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता और कोमलता है। साखी, दोहा और चौपाई शैली जो सिद्धों और नाथों की देन थी, संतों ने भी अपनाई।
ये सभी संत कवि अशिक्षित थे। मसी कागज को छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इससे ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने बोलचाल की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। ये संत यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, इसलिए इनकी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी हुए हैं, जिससे इनकी भाषा खिचड़ी हो गई है और उपदेशों से संपन्न इस खिचड़ी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार इन्होंने विभिन्न भाषाओं के मेल से सद्दुकड़ी भाषा को उपदेश भाषा के रूप में अपनाया। यह हमारे ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा या संत काव्य की कुछ विशेषताएं थी, जिनका आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।